स्टेट हैज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर सोयाबीन कल्टीवेशन, तो वो क्या है? मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश इज नोन एज सोयाबीन स्टेट इन ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूटिंग लार्जेस्ट एरिया अंडर सोयाबीन कल्टीवेशन। सोयाबीन किसके अंडर आता है? खरीफ। ठीक, मध्य प्रदेश 5.25 मिलियन टन्स, महाराष्ट्र 4.69 मिलियन टन्स, राजस्थान 1.01 मिलियन टन्स. Soybean is a kharif crop primarily grown in the rain-fed region of central India. It is used for oil extraction, protein-rich animal feed, and as a food product. ठीक है. Which of the following countries has the highest per hectare production 2014 of cotton in the world? तो ऑस्ट्रेलिया. लेकिन अभी क्या है? चाइना 2122 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ऑस्ट्रेलिया 1943 किलोग्राम पर हेक्टेयर, फिर तुर्की 1922 किलोग्राम पर हेक्टेयर. Australia's success in cotton yield is attributed to mechanized farming, precision agriculture, water efficient irrigation system like drip and sprinkler. The average yield of cotton is highest in India in the state of, पहले तो आंध्र प्रदेश में था, अब कहाँ है? As per provisional estimate 2023-24 Ministry of Textile, the highest cotton yield among major producing states is in Rajasthan with 590 kilogram per hectare. Among the given option, Andhra Pradesh has highest yielding at 461 kilogram per hectare. पहले राजस्थान है कॉटन, मतलब पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग, फिर आंध्र प्रदेश है. गुजरात, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया, बट राजस्थान लीड्स इन yield per hectare. BT cotton introduced in 2002 significantly boosted productivity. यही एकमात्र ऐसा है जो जेनेटिकली वो मतलब जीनोम उससे बना है, BT कॉटन भारत में. ठीक, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना. ओके. Black soil of India is highly suited for the production of cotton crop. Black soil, known as Regur soil or black cotton soil, is ideal for cotton cultivation. Found in Deccan Plateau, covering Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu. Maharashtra, Madhya Pradesh, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. हाई मॉइस्चर रिटेंशन, मतलब बहुत ज़्यादा रिटेन करता है मॉइस्चर. रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट से रिच है. मैग्नीशियम, पोटास और लाइम से रिच है. स्वेल्स एंड बिकम्स स्टिकी व्हेन वेट, क्रैक्स व्हेन ड्राई एंड एडिंग एरेशन. ठीक है. रेगुर soil, high moisture retention, rich in calcium carbonate, magnesium, potassium and lime. Soils that become sticky when wet, cracks when dry, adding aeration. Black soil is also suitable for crops like pulses, cereals, tobacco, oilseeds. Pulses, cereals, tobacco and oilseeds. But cotton remains the primary crop. What was the total production of wheat in India as per fourth advance estimate in the year 2020 to 21? अभी तो 113 पॉइंट कुछ है. हाँ, ये मतलब 2022-23 का है, लेकिन अभी 113 पॉइंट कुछ है. The descending order of the following state from the point of view of wheat production in India. तो सबसे पहले है उत्तर प्रदेश, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है पंजाब, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर बिहार. ठीक, उत्तर प्रदेश remains top wheat producer contributing nearly 30% of India's total wheat production. Haryana leads in productivity with a high yield per hectare due to advanced irrigation and farming practices. तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में, फिर MP में, फिर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार में. अब देखते हैं. सोयाबीन कल्टीवेशन, मध्य प्रदेश लीड्स इन एरिया एंड प्रोडक्शन. कॉटन यार्ड ऑस्ट्रेलिया, पहले अब चाइना है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर तुर्की है. ब्लैक सॉयल एंड कॉटन, ब्लैक सॉयल को रेगुर सॉयल कहते हैं.
ठीक। फाउंड इन डेक्कन प्लेटू इज आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। वीट प्रोडक्शन इन इंडिया लगभग 113 पॉइंट कुछ है। वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। अच्छा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट, चूज द करेक्ट सीक्वेंस अबव द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट सबसे अभी कहाँ सबसे ज़्यादा है? तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, मतलब तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब। मतलब यूपी के चौथे नंबर पे आ गया, चौथे नंबर पे। अभी कौन है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, यूपी एंड पंजाब। ठीक। एज पर RBI डाटा September 2023, the top rice producing states are तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, यूपी और पंजाब। West Bengal remains the top rice producer over long term, but Telangana and Andhra Pradesh have shown significant growth in recent years. Punjab is a major contributor to the central pool of rice, especially under public distribution system (PDS). The most critical stage for irrigation in wheat is CRI stage. अब देखते हैं CRI stage is considered the most critical stage for irrigation in wheat cultivation. It occurs 20 to 25 days after sowing, when crown roots develop, ensuring nutrient absorption and plant stability. Moisture stress during this stage can lead to significant reduction in yield. मतलब अगर इनको मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो ये ग्रोथ करने में बहुत दिक्कत होगी। स्टेजेस देखा जाए, CRI स्टेज 20 से 25 दिन बाद पानी चलाना होता है ताकि मतलब न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सके और पर्याप्त मॉइस्चर मिल सके। ठीक। फिर टिलरिंग स्टेज इन्हेंसेस टिलर फॉर्मेशन, इन्फ्लुएंसिंग प्लांट डेंसिटी। ठीक। जॉइंटिंग स्टेज critical for stem elongation and nutrient uptake. Booting stage supports panicle development and grain setting. The net crop sown area in India is about 14 crore hectares. अब देखिए, National Statistical Institute, as per Agricultural Static at Glance 2023, the net sown area in India is 193.3 million हेक्टेयर, मतलब 13.93 मिलियन करोड़ हेक्टेयर। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इज 197.3 मिलियन हेक्टेयर, इंडिकेटिंग मल्टीपल क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस। क्रॉपिंग इंटेंसिटी 141.6%, इंडिकेटिंग डबल क्रॉपिंग ऑन लार्ज स्केल। ठीक है। NSA constituted 42.4% of India's total geographical area. ठीक। 328.7 million hectares. Net irrigated area 71.6 million hectares, showing the scope for expanding irrigation facilities. एक बार फिर से देख लेते हैं। As per the Agricultural Statistical at a Glance 2023, the net sown area in India is 193.3 million hectares, लगभग 14 करोड़ हेक्टेयर। ठीक। ग्रास क्रॉप्ड एरिया लगभग 197.3 मिलियन हेक्टेयर, इंडिकेटिंग मल्टीपल क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस। इंटेंसिटी कितनी है? 141.6%, इंडिकेटिंग डबल क्रॉपिंग ऑन लार्ज स्केल। द एवरेज क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया इज अबाउट 141.6% लगभग। अच्छा, ये देखिए क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है?
Gross cropped area by net sown area into 100. Higher cropping intensity indicate better land utilization and practice of multiple cropping system. Punjab and Haryana exhibit high cropping intensity due to advanced irrigation and multiple cropping system. ठीक है. Which of the following years food grain production had a negative growth rate to 2004 or 5 में? In 2004-5, food grain production recorded a negative growth rate due to erratic monsoon and crop losses. और कब कब हुआ? मतलब 2004-5 में हुआ, फिर 2009-10 में ही हुआ इम्पैक्ट ऑफ ड्राफ्ट, 2012-13 में वेदर रिलेटेड लॉसेस, फिर 2014-15, 15-16 डिफिशियंट रेनफॉल एंड अनसीजनल रेन्स. ठीक है. In which of the following year growth rate in agriculture and allied sector was negative? तो 2014-15 में. As per national income estimate, the agriculture and allied sector had a negative growth of minus 0.2% in 2014-15 at constant price 2011-12 की prices के अकॉर्डिंग. तो 2014-15 में कितना था? 0.2%. 19-20 में 6.2 था, फिर धीरे धीरे घट रहा बढ़ रहा. 2023-24 में 0.7% ग्रोथ बस. ठीक है. 2014-15 में निगेटिव था और अभी 0.7 है 2023-24 में. पहले फिर बढ़ा था, फिर घट गया. ड्यूरिंग विच ईयर वाज द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट एट कांस्टेंट प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर नेगेटिव? तो 2002-3 में. 2002-3 experience 2002-3 experience severe drop leading to a negative growth rate of minus 6.6% in agriculture sector. Monsoon deficit was 19%, significantly affecting crop yields, especially kharif crops. टॉप स्टेट कौन सा है राइस प्रोडक्शन में? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश. क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज ऑन वीट. CRI क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन. ये लगभग 20 से 25 दिन के बाद होता है. नेट सोन एरिया 1.93 मिलियन हेक्टेयर, मतलब लगभग 14 करोड़ हेक्टेयर. क्रॉपिंग इंटेंसिटी 141.6%. निगेटिव ग्रोथ इन एग्रीकल्चर 2002-3 में ड्यू टू ड्राफ्ट. 2014-15 में वेदर एनोमलीज. गवर्नमेंट इनिशिएटिव. गवर्नमेंट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना टू इनहेंस इरिगेशन कवरेज. परंपरागत कृषि विकास योजना फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग. In the year 1997-98, Indian agriculture and allied sector showed a negative growth of 1%, minus 1%. During 1997-98, agriculture and allied sector in India exhibited a negative growth rate of approximately minus 1%. The negative growth was primarily due to adverse monsoon condition and low crop productivity. El Nino अच्छा factor influencing negative growth कैसा? El Nino effect impacting the southwest monsoon. कौन सा? southwest monsoon. Drought like condition in certain agricultural region. Decline in yield of major crops like paddy and pulses. Under which 5-year plan did agriculture register a negative growth? Third. 1961-66 aimed to self-sufficiency in fruit grains but recorded a negative growth of minus 1% in agriculture. The negative growth rate was due to severe drought in 1965-66, leading to food shortages, dependency on PL 480 wheat imports from USA, failure of EHYV seeds adaptation before Green Revolution.
तो थर्ड वाले में थर्ड प्लानिंग मतलब थर्ड 5 ईयर प्लान में दिक्कत हो गई थी. द थर्ड Third plan's failure in agriculture led to the introduction of Green Revolution 1966 to 67, focusing on high yielding varieties, irrigation and fertilizer use. ठीक है, इतिहास से सीखा जाता है. Assertion and reasoning question. Near self-sufficiency has been achieved in India in the production of food grains. सही है. India no longer imports food grains in bulk quantity. ये भी सही है. Since Green Revolution, India has achieved near self-sufficiency in food grain production. Food grain production increased from 50.8 million tons to 211. अच्छा, ये और भी हो गया है. Imports of food grains have reduced to 4.5% of total import value. अच्छा, India's food grain production अभी कितना हो गया है? 309.35 मिलियन टन. ठीक. रिकॉर्ड प्रोडक्शन कब हुआ था? 2021-22 में 329.69 मिलियन टन. ठीक. अभी क्या हो गया है? सेल्फ सफिशिएंसी अचीव्ड इन वाइट राइस बट इंडिया स्टिल इंपोर्ट्स पल्सेस एंड एडिबल ऑयल्स टू मीट डोमेस्टिक डिमांड. सबसे बड़ा पल्सेस का मतलब प्रोडक्शन हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग को मंगाना भी पड़ता है. गवर्नमेंट इनिशिएटिव नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन टू बूस्ट पल्सेस प्रोडक्शन. आत्मनिर्भर भारत अभियान फोकसेस ऑन ऑयल सीड्स एंड पल्सेस. Why do we mean by the statement India has achieved national food security but has not secured household food security? तो इसमें क्या है? There is sufficient food stock but all household do not have access to it. ठीक. National food security means availability of sufficient food grains at the national level, but household food security refers to access to food at individual household level. Economic inequality. Weaker sections cannot afford food despite availability. Distributional issues in the public distribution service. Malnutrition persists due to poor food quality and diversity. National Food Security Act 2013 क्या करता है? Provide subsidized food grains to 67% of population. Integrated Child Development Services and Midday Meal Scheme to combat malnutrition. ठीक है. Significant technical and institutional reform in Indian agriculture are required to feed the growing population. A significant number of farmers in many parts of India still rely on monsoon rain and natural soil fertility for agriculture. ये सही है, दोनों सही है, लेकिन ये मतलब एक दूसरे को वो नहीं करते हैं. Assertion is true as technical and institutional reforms such as better irrigation, modern technology and infrastructure development are needed for agricultural growth. ठीक. 60% of Indian agriculture is rain-fed, but it does not explain the need for advanced reforms. Irrigation expansion. Only 51.4% of net sown area is irrigated. Technology adoption. Precision farming, drip irrigation and HYV seeds. Market reforms improve agricultural marketing through e-NAM and agri-tech intervention. ठीक है. 1997 to 98 -1% ग्रोथ हुआ था ड्यू टू अल नीनो इफेक्ट. थर्ड 5 ईयर प्लान -1% ग्रोथ 1996 to 1966 ड्यू टू ड्राफ्ट. सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स. ग्रीन रेवोल्यूशन लेड टू नियर सेल्फ सफिशिएंसी. फूड ग्रेन प्रोडक्शन 309.35 मिलियन टन्स 2023-24 में हुआ था. 2021-22 में सबसे ज़्यादा हुआ था 329 मिलियन टन. नेशनल वर्सेस हाउस होल्ड फूड सिक्योरिटी. नेशनल सिक्योरिटी अचीव बट हाउस होल्ड एसेस इज स्टिल एन इश्यू. गवर्नमेंट प्रोग्राम PDS, NFSA, ICDS, मिड डे मील स्कीम. एग्रीकल्चरल रिफॉर्म नीडेड. फोकस ऑन इरीगेशन, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट. इनहेंस मार्केट एसेस एंड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर. गवर्नमेंट इनिशिएटिव कौन? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर क्रॉप इंश्योरेंस. परंपरागत कृषि विकास योजना फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग.
ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को एकदम ध्यान से वो करना होगा, एक बार रिमाइंड करना होगा, बार बार पढ़ना होगा। ओके, चलिए ये ख़त्म करते हैं हम लोग। बाय बाय।